स्वर्ण रेखा प्राइवेट आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यानी ज्यामितीय रचनाएं चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के सभी प्रश्नों को। तो चलिए, पहला प्रश्न है, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल का मान होता है। ऑप्शन ए 180 डिग्री से अधिक, ऑप्शन बी 360 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री या ऑप्शन डी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। तो अधिक कोण 90 डिग्री से जैसे ही अधिक होगा किसी कोण का मान तो उसको हम लोग अधिक कोण कहेंगे, लेकिन ध्यान रहे उसका मान 180 डिग्री तक ही होना चाहिए। 180 डिग्री से पार हो जाएगा तो कोण का नाम फिर बदल जाएगा, उस समय उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो अधिक कोण का मान होता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दो लाइनों के मध्य 360 डिग्री तक का कोण हो सकता है। नीचे को कुछ कोण दिया हुआ है, उसमें से आपको न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल को चुनना है, छांटना है। तो न्यून कोण का परिभाषा अगर हम लोग याद करेंगे तो न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी 90 डिग्री से कम कोण का मान होगा तो उस कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें 4 फिगर दिया हुआ है, 4 कोण का चित्र दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणों की पहचान उसके परिणाम से होती है। इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स कोण है? इसमें रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है। अभी हम पहला प्रश्न में डिस्कस किए, जैसे ही 180 डिग्री से पार होगा उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। शुरू से बताते हैं आप लोगों को, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से 180 के बीच में अधिक कोण होता है। जो 90 डिग्री होगा उसको हम लोग समकोण कहते हैं, और 180 डिग्री से जैसे पार होगा उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, और जैसे ही 360 डिग्री होगा उसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। और जब कोण का मान एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा तब उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। रिफ्लेक्स एंगल का उदाहरण है ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 में जो कोण दिए गए थे उन्हीं में से अधिक कोण आपको चुनना है। तो उसमें से अधिक कोण हमको चुनना है, तो ऑप्शन सी उसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी में कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस कोण का मान स्थिर होता है? इसमें 4 कोण का मान दिया हुआ है, इसमें से स्थिर मान वाला कौन सा कोण है पूछा गया है। सरल कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या रिफ्लेक्स कोण। तो न्यून कोण का मान 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगा। अधिक कोण जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होगा। रिफ्लेक्स एंगल जो है ये हमारा 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री के बीच होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसलिए इसमें सरल कोण जो स्ट्रेट एंगल है इसका मान स्थिर होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से न्यून कोण छांटें। तो 4 कोण दिया हुआ है, उसमें से न्यून कोण छांटना है, तो 32 डिग्री इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम किसी भी मान का कोण, उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण या अधिक कोण या सरल कोण या संपूर्ण कोण?
तो 90 डिग्री से जैसे ही अधिक होता है उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। याद रखिए 90 डिग्री से कम होगा तो अधिक कोण, 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोण, 90 डिग्री ही होगा तो सम कोण और 180 डिग्री होगा तो सरल कोण। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अधिक कोण। 18 नंबर क्वेश्चन है, 180 डिग्री का कोण होता है। 180 डिग्री का कोण जो होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं या समकोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं या संपूर्ण कोण कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सरल कोण इस प्रश्न का सही उत्तर है। 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम लोग सरल कोण कहते हैं। चलिए 192 डिग्री का कोण है, समकोण या सरल कोण या रिफ्लेक्स एंगल या संपूर्ण कोण। तो समकोण तो 90 डिग्री को बोलते हैं, सरल कोण 180 डिग्री को कहते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल इसका सही उत्तर है। और संपूर्ण कोण जब 360 डिग्री हो जाएगा तब उसको हम लोग संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन का मान रेंज में न होकर निश्चित होता है। मतलब 4 कोण दिया हुआ है और बाकी सब का मान रेंज में होता है। रेंज मतलब जैसे 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, वैसे ही इसमें एक कोण का मान दिया हुआ, एक कोण का नाम दिया हुआ है जिसका मान निश्चित होता है। तो वह कौन सा कोण है, न्यून कोण या अधिक कोण या रिफ्लेक्स एंगल या सरल कोण। तो इसमें पूछा गया है इसमें से निश्चित मान का कौन सा कोण है। तो सरल कोण इसमें से निश्चित मान का होता है जो जिसका मान 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस वीडियो में हम लोग 10 इम्पोर्टेंट MCQ पढ़े। आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक डिस्कस करेंगे। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।